Good morning, students. This is Rai sir. Students, we were talking about the second lesson, The Adventures of Toto. So please open your textbook. I am going to read the next paragraph. So please listen to me very carefully. Grandfather got a big black canvas kit bag. दादा ने काले रंग के मोटे कपड़े का एक बड़ा थैला लिया. He put Toto into it. उसने टोटो को उसमें डाल दिया. Toto couldn't take his hands out of this bag. टोटो इस थैले से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सका. It was too strong for him to bite. यह उसके लिए इतना मजबूत था कि वह दांत से इसे काट नहीं सकता था. टोटो remained in the bag as far as सहारनपुर. टोटो सहारनपुर तक इस थैले में ही रहा. ग्रैंडफादर was coming out of the railway station. दादाजी रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे थे. टोटो grinned at the ticket collector at the gate. टोटो ने गेट पर टिकट कलेक्टर की तरफ दांत निकाले. द टिकट कलेक्टर वाज टेकन अबैक. टिकट कलेक्टर हैरान रह गया. ही टोल्ड ग्रैंडफादर दैट ही हैड अ डॉग विथ हिम. उसने दादाजी से कहा कि उनके पास एक कुत्ता है. सो ही वुड हैव टू पे ₹3 एज फेयर फॉर दिस डॉग. इसलिए उन्हें इस कुत्ते के लिए ₹3 भाड़ा देना होगा. इन वैन आर्ग्यूड द ग्रैंडफादर दैट टोटो वाज नॉट अ डॉग. इसलिए उसने टिकट कलेक्टर से पूछा कि बेकार में दादा ने बहस की कि टोटो कुत्ता नहीं था. He had his pet tortoise with him also. उसने कहा कि उसके पास पालतू कछुआ भी था. So he asked the ticket collector how much he should pay for it. इसलिए उसने टिकट कलेक्टर से पूछा कि उसे उसके लिए कितने पैसे देने होंगे. The ticket collector said that it was not a dog. टिकट कलेक्टर ने कहा कि वह कुत्ता नहीं है. So there was no charge for that. इसलिए उसके लिए उसे कुछ नहीं देना होगा. Finally, Toto was accepted in the house. अंत में टोटो को घर में स्वीकार कर लिया गया. Grandfather gave Toto a comfortable place in the stable. दादाजी ने टोटो को घुड़साल में एक आरामदायक जगह दे दी. There Toto got Nana. वहाँ पर टोटो को परिवार की गधी नाना. The family female donkey as a companion. जो कि एक साथी के रूप में मिल गई. But Toto continued teasing her. परंतु टोटो उसे लगातार तंग करता था. They could never become friends. वे कभी मित्र नहीं बन सके. In winter, grandfather gave Toto a large bowl of warm water. सर्दियों में दादा ने टोटो को गर्म पानी का एक बड़ा बर्तन दिया. It was for him to bath in. वह उसके नहाने के लिए था. टोटो would sit inside the bowl. टोटो इस बर्तन में बैठ जाता. Then he would apply soap on his body and rub all over. फिर वह अपने शरीर पर साबुन लगाता और उसे पूरे शरीर पर रगड़ता. When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would come out of it. तो वह उससे बाहर आ जाता. Then he would run to the kitchen fire. तब वह रसोई की आग के पास दौड़कर चला जाता. There he would warm himself.
वह अपने आप को गर्म करता। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ही वुड रिफ्यूज टू बैथ। यदि कोई उस पर हंसता तो वह नहाने से मना कर देता था। वंस टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ एलाइव। एक बार टोटो ने स्वयं को लगभग जीवित उबाल दिया। देयर वॉज अ लार्ज किचन केटल लेफ्ट ऑन द फायर। आग पर रसोई की एक बड़ी केतली थी। इट वॉज टू बॉयल फॉर टी। वह चाय उबालने के लिए थी। टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। टोटो ने ढक्कन हटाने का निर्णय किया। ही फाउंड द वाटर वार्म टू बाथ। उसने नहाने के लिए पानी गर्म पाया। ही गोट इन। वह उसके अंदर गया। जस्ट देन द वाटर बिगेन टू बॉयल। तभी पानी उबलने लगा। टोटो रेड हिमसेल्फ अ लिटल। टोटो ने स्वयं को थोड़ा ऊपर उठाया। बट ही सैट डाउन अगेन। परंतु वह फिर बैठ गया। ही कॉन्टिन्यूड जंपिंग अप। वह लगातार कूदना जारी रखा। ग्रैंडफादर केम। दादाजी आए। सी टुक। ग्रैंडमदर केम। दादी माँ आई। सी टुक हिम आउट ऑफ द केटल। उसने उसे केतली से बाहर निकाल दिया। सो स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे. नाउ वी विल मीट with the next paragraph tomorrow. Thank you.